है और अधर्म का नाश होता है। और बताया कि एक मगध देश का राजा चंद्रगुप्त एक रोज बैठा बैठा मन में विचार करता है कि भाई ये इंसान का जो शरीर है, ये जैसे किराए का क्वार्टर होता है वैसे इंसान का शरीर बताया। जैसे किराएदार किराए के मकान में आता है, कुछ रोज रुकता है, रुकने के बाद में उसे छोड़ करके चला जाता है। इसी प्रकार से इंसान का शरीर है। मेरे मरने के बाद में ये दुनिया मुझे भूल जाएगी, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसी यादगार बना के मरूं जो मेरे मरने के बाद में ये संसार मुझे याद करे। तो देखो वो राजा क्या करता है, एक किला बनाना प्रारंभ कर देता है, लेकिन उस किले में एक कमी आती है। कौन सी? कि जितनी चुनाई दिन को होती वो रात को अपने आप ले जाया करती। तो देखो राजा चंद्रगुप्त बड़े अचंभे में पड़ जाता है। खूब पहरेदारी कर दी, लेकिन उस किले का पता नहीं लगता कि कौन आता है और कौन उसे ढाक करके चला जाता है। तो देखो राजा चंद्रगुप्त जब इस समस्या में पड़ जाता है तो अपने गुरुजी को बुलाता है। गुरुजी को बुला करके उस किले के बारे में बताता है। तो देखो क्या कहने लगा, तो बताया अरे मेरे साथ हो रही गुरुजी या अचरज की माया, अब सुनियो धर के ध्यान गुरुजी इस कारण बुलवाया। भाई सुनियो धर के ध्यान गुरुजी इस कारण बुलवाया। मेरे साथ हो रही गुरुजी अचरज की माया, सुनियो धर के ध्यान गुरुजी इस कारण बुलवाया। सुनियो धर के ध्यान गुरुजी कारण बुलवाया। इस कारण बुलवाया गुरुजी इस कारण बुलवाया। सुनियो धर के ध्यान गुरुजी इस कारण बुलवाया। सुनियो धर के ध्यान गुरुजी इस कारण बुलवाया। तो देखो चंद्रगुप्त अपने गुरुजी से कहने लगा, करूं कोई यादगारिया मेरे मन में आई जी। करूं कोई यादगारिया मेरे मन में आई। वो समझ कर नीम किले किया पंडित जी धरवाई जी। वो समझ कर नीम किले किया पंडित जी धरवाई। सुनाई रात को हो पाया। सुनियो धर के ध्यान गुरुजी इस कारण बुलवाया। सुनियो धर के ध्यान गुरुजी इस कारण बुलवाया। मेरे साथ हो रही गुरुजी अचरज की माया। सुनियो धर के ध्यान गुरुजी इस कारण बुलवाया। सुनियो धर के ध्यान गुरुजी इस कारण बुलवाया। तो देखो राजा चंद्रगुप्त कहने लगा कि गुरुजी ये मेरे मन में एक विचार आया कि भाई मुझे एक किला बनाना चाहिए जो मेरे मरने के बाद में ये दुनिया मुझे याद करे। लेकिन उस किले की जितनी चुनाई दिन को होती है वो रात को अपने आप ढह जाया करती है, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। तो गुरुजी कहने लगे कि राजा तूने पहरेदारी भी की नहीं की। तो देखो राजा उस गुरुजी से कहने लगा, और नहीं चला कोई पता गुरुजी कर लिया जतन बखेरा जी। नहीं चला कोई पता गुरुजी कर लिया जतन बखेरा। गुण आता है गुण डाता है को न पाया मेरा जी।
गुण आता है गुण डाता है ओया ओया बेरा। करने बुलवाया मेरे साथ हो रही गुरु जी अजरत की माया। कुड़ियों धर के ध्यान गुरु जी करने बुलवाया। कुड़ियों धर के ध्यान गुरु जी करने बुलवाया। तो देखो बताया कि चंद्रगुप्त ने उस गुरु जी से कहने लगा कि गुरु जी मैंने खूब पहरेदारी कर ली लेकिन उस बात का पता नहीं लगा कि इस किले को कौन आता है कौन ढाक करके जाता है। तो देखो आप भूत भविष्य वर्तमान आप 3 काल के ज्ञाता हो, आप कृपा करके इस किले की जिम्मेदारी लेकर के इसको पूर्ण कराने की जिम्मेदारी लीजिए। तो देखो कहने क्या अरे भूत भविष्य वर्तमान तुम 3 काल की जानोगी। भूत भविष्य वर्तमान तुम 3 काल की जानोगे। ज्योतिष के विद्वान गुरु जी इसका भेद बखानो जी। ज्योतिष के विद्वान गुरु जी इसका भेद बखानो। अरे भैया कष्ट मिटानो सतगुरु हो तमने सुनियो धर के गुरु जी कारण बुलवाया। सुनियो धर के जान गुरु जी कारण बुलवाया। मेरे साथ हो रही गुरु जी अचरज की माया। सुनियो धर के जान गुरु जी कारण बुलवाया। सुनियो धर के जान गुरु जी कारण बुलवाया। तो देखो बताया कि राजा जब गुरु जी को इस प्रकार से बताता है तो गुरु जी उस किले की चारों तरफ घूम करके देखते हैं। कहने लगे कि राजा तेरा किला पूरा हो सकता है लेकिन तुझे एक काम करना पड़ेगा। कौन सा? कि तेरे परिवार में से किसी एक मनुष्य की तू बलि देगा तो तेरा किला पूरा हो सकता है, नहीं तो तेरा किला पूरा नहीं हो सकता। इतनी बात कहते राजा चंद्रगुप्त बड़े अफसोस में बड़े अचंभे में पड़ जाता है कि मेरे परिवार में ऐसा कौन सा फालतू मनुष्य है जिसकी मैं बलि देकर के किला पूर्ण कर सकूं। तो राजा चंद्रगुप्त को एक मन में विचार आता है। राजा चंद्रगुप्त का एक लड़का था जिसका नाम था मदनपाल। वो अपने बेटे मदनपाल को बुलाता है। कहने लगा बेटा हम तेरी दूसरी शादी कर देंगे। जो तेरी पत्नी रानी चंद्रप्रभा है उसकी तू अपने हाथों से बलि दे दे जिससे कि किला पूरा हो सके। इतनी बात कहते ही राजा मदनपाल कहने लगे पिताजी जिसे भगवान ने जीने का अधिकार दिया है उसको हम और तुम मारने वाले कौन होते हैं? रानी चंद्रप्रभा मेरी अर्धांगिनी है, मैं उसका जीवन साथी हूं, मैं उसकी बलि नहीं दूंगा। तो देखो चंद्रगुप्त के कहने पर राजा मदनपाल अपने पिताजी से कहने लगे बताया अरे भेंट में पिताजी कोई अरे भेज दिए और चंद्रप्रभा रानी मेरे कालजे की ओर जी। चंद्रप्रभा रानी मेरे कालजे की ओर। भेंट में पिताजी कोई भेज दिए और चंद्रप्रभा रानी मेरे कालजे की ओर। चंद्रप्रभा रानी मेरे कालजे की ओरे। कालजे की ओर पिताजी कालजे की ओर। चंद्रप्रभा रानी मेरे कालजे की ओर। चंद्रप्रभा रानी मेरे कालजे की ओरे। चंद्र
कोई कर्म करो बेहुदा। अरे देख देख तू जा कर जू काट ले सको चंद्र प्रभा रानी मेरे काल देवी और जी। चंद्र प्रभा रानी मेरे काल देवी को भी पेट में पिताजी कोई भेज दिए हो। चंद्र प्रभा रानी मेरे काल देवी को भी चंद्र प्रभा रानी मेरे काल देवी को। अरे प्रेम पति से करे मोरनी मन की इच्छा भरे मोरनी। ओ मन की इच्छा भरे मोरनी। अरे चौथर पाले फिरे मोरनी ना करे जगमोर चंद्र प्रभा रानी मेरे काल देवी और जी। चंद्र प्रभा रानी मेरे काल देवी गोरी पेट में पिताजी कोई भेज दिए हो। चंद्र प्रभा रानी मेरे काल देवी गोरी चंद्र प्रभा रानी मेरे काल देवी गोरी। तो देखो बताया कि जब राजा मदनपाल अपने पिताजी को इस प्रकार से मना कर देता कि पिताजी मैं अपनी पत्नी रानी चंद्रप्रभा की बलि नहीं दूंगा, तो राजा चंद्रगुप्त कहने लगा उस बेटे का उसके बाप के घर में रहने का कोई अधिकार नहीं जो अपने माँ बाप का कहा ना करे। तू तेरी पत्नी रानी चंद्रप्रभा को लेकर के इस नगरी से बाहर चला जा, मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता। तो देखो राजा चंद्रगुप्त जब अपने बेटे मदनपाल को देश निकाला दे देता है तो राजा मदनपाल अपनी पत्नी रानी चंद्रप्रभा को अपने साथ में लेता है और वहां से रवाना होता है। तो बताया भाई माता पिता को नमन किया और हुआ महल से बाहर लेकर संग में चल दिया तो चंद्रप्रभा प्रिय नारे। भाई चलते चलते पहुंच गए तो बियाबान दरम्यान चंद्रप्रभा कहने लगी तो सुनो पति भगवान। जब राजा मदनपाल अपनी पत्नी रानी चंद्रप्रभा को अपने साथ में लेकर के अपने माता पिता को प्रणाम करके वहां से निकलता है, चलते चलते एक बियाबान जंगल में पहुंच जाते हैं। जब बियाबान जंगल में पहुंच जाते हैं तो अंधेरी रात हो जाती है। रानी चंद्रप्रभा कहने की पतिदेव आगे घनघोर जंगल है, अंधेरी रात हो चुकी, क्यों ना हम ये रात्रि किसी बड़ के पेड़ के नीचे गुजार लेते हैं, सवेरा होने पर आगे चलेंगे। तो देखो राजा मदनपाल रानी चंद्रप्रभा उस बड़ के पेड़ के नीचे सो जाते हैं। तो आगे क्या बात बढ़ती है बताया भाई नैन बसेरा के लिए तो बड़ नीचे गए सोई कामड़ तो पग चंपी करे तो कहे वचन की रोए। यानी कि जब अर्धरात्रि का समय आता है तो एक काला सर्प आता है और रानी चंद्रप्रभा को डस लेता है। रानी चंद्रप्रभा वहीं पर खत्म हो जाती है। जब सवेरा होता है राजा मदनपाल उठ करके देखता है रानी चंद्रप्रभा मरी हुई मिलती है। राजा मदनपाल उस रानी चंद्रप्रभा के लाश के सामने बैठ करके रुदन मचाता है कि हे भगवान, इसके लिए मैंने अपने माता पिता को छोड़ दिया, मैंने अपना घर बार छोड़ दिया, देश छोड़ दिया, और ये तूने क्या किया। तो देखो राजा मदनपाल अपनी पत्नी रानी चंद्रप्रभा से क्या रुदन मचा करके कहने लग गया। तो बताया हे मेरे भगवान ये क्या किया, अरे दुख में दुखी तू ना दे दीना। मेरे भगवान ये क्या किया, दुख में दुखी तू ना दे दीना। मेरे भगवान ये क्या कीना, तुझ में दुखी दोना दे दीना। मेरे भगवान ये क्या कीना,
में क्यों लालीना, दुख में दुख दूना दे दीना। मेरे भगवन ये ज्ञानीना, दुख में दुख दूना दे दीना। हे ईश्वर तू मुझे भी उठा ले, हे ईश्वर तू मुझे भी उठा ले। मेरी प्यारी मुझे भी बुला ले, मेरी प्यारी मुझे भी बुला ले। मुझको जीने का शौक रखना, दुख में दुख दूना दे दीना। मेरे भगवन ये ज्ञानीना, दुख में दुख दूना दे दीना। मेरे भगवन ये ज्ञानीना, दुख में दुख दूना दे दीना। हे विषधर तू मुझको भी खा जा, हे विषधर तू मुझको भी खा जा। रानी का संग छूट गया दादा, रानी का संग छूट गया दादा। मुझको जीने का शौक रखना, दुख में दुख दूना दे दीना। मेरे भगवन ये ज्ञानीना, दुख में दुख दूना दे दीना। मेरे भगवन ये ज्ञानीना, दुख में दुख दूना दे दीना। तो देखो बताया कि जब मदनपाल इस प्रकार से रुदन मचाता है तो उसी बियाबान जंगल में शंकर भगवान अपनी सवारी लेकर जाते हैं। तो शंकर भगवान जब देखते हैं कि भाई एक लाश के सामने एक राजकुमार आंखों से आंसू बहा रहा है तो उसके नजदीक आते हैं, कहने लगे बेटा अब रोने से कोई फायदा नहीं, इसकी इतनी उम्र थी वो पूरी होली। तो राजा मदनपाल शंकर भगवान को पहचान जाता, उनके चरणों में गिर जाता है, कहने लगा भोलेनाथ आप चाहो तो मेरी पत्नी को जिंदा कर सकते हो। लेकिन भोलेनाथ मना कर देते कि बेटा मैं इसको जिंदा नहीं कर सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है। क्यों कि इसकी इतनी उम्र थी वो पूरी हो चुकी, आगे इसकी उम्र ही नहीं है, मैं इसको जिंदा कैसे कर सकता हूँ। तो देखो मदनपाल जब आंखों से आंसू बहाता है, कहने लगा कि भोलेनाथ अगर आप इसको जिंदा नहीं कर सकते तो मुझे मार दो, मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रहना चाहता। तो भोलेनाथ कहने लगे बेटा तेरी काफी उम्र है, मैं तेरे को मार भी नहीं सकता। तो देखो मदनपाल चरणों में गिर जाता है, रुद्र मचाना शुरू कर देता है। तो भोलेनाथ को उस पर दया आती है, कहने लगा बेटा मैं एक काम जरूर कर सकता हूँ कि जो तेरी उम्र है उसमें से आधी उम्र तेरी पत्नी को दे सकता हूँ, तब तो तेरी पत्नी जिंदी हो सकती है, अन्यथा जिंदी नहीं हो सकती। मदनपाल हाँ कर लेता है कि भोलेनाथ मुझे मंजूर है, आप मेरी उम्र में से आधी उम्र मेरी पत्नी को दे दीजिए। लेकिन भोलेनाथ कहने लगे कि बेटा एक बात और सुन ले, इसके बारे में इसको कभी मत बताना। राजा मदनपाल हाँ कर लेता है, सूर्य को साक्षी मान करके अपनी उम्र में से आधी उम्र अपनी पत्नी रानी चंद्रप्रभा को देनी कह देता है। शंकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, रानी चंद्रप्रभा जीवित हो जाती है। उठ करके दोनों आगे चलते हैं, घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं। मदनपाल कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए भोजन की सामग्री लेकर के आता हूँ, तुम इस कुटिया में रुको, इस कुटिया से बाहर मत निकलना, जंगल में जंगली जानवर काफी हैं। तो देखो मदनपाल भोजन की सामग्री लेने के लिए नजदीक किसी नगरी में चला जाता है। पीछे से रानी चंद्रप्रभा उस कुटिया से बाहर निकलती है, चलती चलती एक रमणीक स्थान पर पहुंच जाती है। वहां पर एक महात्मा जी अपनी तपस्या में लीन थे। महात्मा जी जब रानी चंद्रप्रभा को देखते हैं तो मन में घबरा जाते कि भाई इस बियाबान जंगल में ऐसी सुंदर स्त्री का क्या काम, हो ना हो कोई भूतनी प्रेतनी या कोई राजा की रानी हो सकती है। तो देखो महात्मा जी उस रानी चंद्रप्रभा से क्या पूछते हैं, तो बताया तो महात्मा जी उस रानी चंद्रप्रभा से कहने लगे, तो बताया
अरे काकी रहने वाली तेरा नाम तो बता, अरे चंद्रमा सा तेरा तेरा काम तो बता, रहने वाली तेरा नाम तो बता, चंद्रमा सा तेरा तेरा नाम तो बता, रहने वाली तेरा नाम तो बता, चंद्रमा सा तेरा तेरा नाम तो बता, रहने वाली तेरा नाम तो बता, चंद्रमा सा तेरा तेरा नाम तो बता, नाम तो बता रे तेरा काम तो बता, वो नाम तो बता तेरा नाम तो बता, चंद्रमा सा तेरा तेरा नाम तो बता, रहने वाली तेरा नाम तो बता, चंद्रमा सा तेरा तेरा नाम तो बता। अरे मिश्रानी सेठानी से किस राजा की तू रानी से, तू रानी से, तू रानी से, अरे मिश्रानी सेठानी से किस राजा की तू रानी से, तू रानी से, तू रानी से, अरे सुंदर मुखड़े वाली तेरा नाम तो बता, चंद्रमा सा तेरा तेरा काम तो बता, रहने वाली तेरा नाम तो बता, चंद्रमा सा तेरा तेरा नाम तो बता, नाम तो बता रे तेरा काम तो बता, नाम तो बता तेरा नाम तो बता, चंद्रमा सा तेरा तेरा नाम तो बता, रहने वाली तेरा नाम तो बता, चंद्रमा सा तेरा तेरा नाम तो बता। अरे जैसे दीपक तला रहा मेरा, बिना बताए चले तन मेरा, चले तन मेरा जी, चले तन मेरा, अरे जैसे दीपक तला रहा मेरा, बिना बताए चले तन मेरा, चले तन मेरा जी, चले तन मेरा, इस महात्मा के जीवन में कोई काम तो बता, चंद्रमा सा तेरा तेरा नाम तो बता, रहने वाली तेरा नाम तो बता, चंद्रमा सा तेरा तेरा नाम तो बता, नाम तो बता रे तेरा काम तो बता, नाम तो बता तेरा नाम तो बता, चंद्रमा सा तेरा तेरा नाम तो बता, रहने वाली तेरा नाम तो बता, चंद्रमा सा तेरा तेरा नाम तो बता। तो देखो बताया कि वो महात्मा जी जब रानी चंद्रप्रभा की इस प्रकार से बढ़ाई करते हैं कि भाई सुंदर स्त्री तू कौन है, कहां से आई है और क्या तेरा नाम है। जब महात्मा जी उस रानी चंद्रप्रभा के रूप की बढ़ाई करते हैं तो चंद्रप्रभा महात्मा जी पर मोहित हो जाती है। चंद्रप्रभा उस महात्मा जी से कहने लगी तो बताया अरे मेरी के पूछेगा बाबा जी मैं दुखी आफत की मारी सुर, मेरी के पूछेगा बाबा जी मैं दुखी आफत की मारी सुर, मेरी के पूछेगा बाबा जी मैं दुखी आफत की मारी सुर, मेरी के पूछेगा बाबा जी मैं दुखी आफत की मारी सुर, अरे दुखी आफत की मारी सुर, दुखी आफत की मारी सुर, ओहो दुखी आफत की मारी सुर, के पूछेगा बाबा जी मैं दुखी आफत की मारी सुर, मेरी के पूछेगा बाबा जी मैं दुखी आफत की मारी सुर। संग में है पति बरदार मेरा, उसे एक रती न ख्याल मेरा, ख्याल मेरा, साथी से भगवान मेरा मैं बन में बिखा बिचारी सुर, मेरी
की मारी सो मेरी देवों से दामाजी में दुखिया पत की मारी सो। तो देखो बताया कि रानी चंद्रप्रभा कहने लगी उस महात्मा जी से कि संग में पति वर्तार मेरा, उसे एक रति ना ख्याल मेरा, अब साथी से भगवान मेरा, मैं दुख आपत की मारी से। जब इस प्रकार से बताती तो महात्मा जी कहने लगे कि भाई तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तू मेरे साथ में चल। तो रानी चंद्रप्रभा उस महात्मा जी के साथ में चलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन महात्मा जी कहने लगे कि तेरे को ऐसे नहीं लेके जाऊंगा। तो कैसे लेके जाओगे कि जो तेरा पति है पहले तुझे उसे मारना पड़ेगा, उसके बाद में मेरे साथ में चलना पड़ेगा। तो रानी चंद्रप्रभा कहने लगी महात्मा जी मार तो दूंगी, लेकिन उपाय आपको बताना पड़ेगा। तो महात्मा जी कहने लगे कि जब तेरा पति तेरे लिए भोजन की सामग्री लेकर के आए तो उससे बोलना कि मुझे प्यास बड़ी जोर की लगी है, पास में कुआं है, वो कुएं में जल लेने के लिए जाएगा, तू भी उसके साथ में चली जाना। जैसे ही कुएं से पानी निकाले तू पीछे से उसके कुएं में धक्का मार देना और मेरे साथ में भले। तो देखो रानी चंद्रप्रभा उसी कुटिया में जाकर के बैठ जाती है। राजा मदनपाल भोजन की सामग्री लेकर के आता है। रानी चंद्रप्रभा कहने की पतिदेव भूख से ज्यादा प्यास लगी है, कहीं से पानी की व्यवस्था की जाए। तो राजा मदनपाल कहने लगे भाई घबराने की कोई बात नहीं है, पास में कुआं है, मैं वहां जाकर के तुम्हारे लिए जल लेके आता हूँ। लेकिन रानी चंद्रप्रभा कहने की पतिदेव मैं भी आपके साथ में चलूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे अकेले को डर लगता है। तो देखो बताया अरे समझाया मानी नहीं, समझाई कई बार, अरे खींचने लगा डोल ले भाई दिना धक्का मारे, खींचने लगा डोल ले भाई दिना धक्का मारे। बताया कि जैसे ही राजा मदनपाल कुएं के अंदर पानी निकालने के लिए ढोल उरास्ता है, पीछे से रानी चंद्रप्रभा उसको धक्का मार देती है। राजा मदनपाल कुएं में गिर जाता है और वहां से रवाना होती है। तो देखो बताया भाई चंद्रप्रभा संपत वही उस साधु जन के साथ, यहाँ का किस्सा यहाँ रहा, अब सुनो आगे की बात है। यहाँ का किस्सा यहाँ रहा, अब सुनो आगे की बात। रानी चंद्रप्रभा उस राजा मदनपाल के कुएं के अंदर धक्का मार करके उस महात्मा के साथ रवाना हो जाती है। पीछे से उसी बियाबान जंगल में एक बंजारा अपनी बालतों का डेरा लेकर के आता है। पास में कुआं दिखाई देता है, अपना डेरा वहीं डाल देता है और पानी निकालने के लिए जब अपना ढोल उरास्ता है तो मदनपाल उस रस्सी को पकड़ लेता है। बंजारा घबरा जाता है कि भाई हो न हो इस कुएं के अंदर कोई भूत प्रेत या कोई जानवर हो सकता है। तो राजा मदनपाल बिंजारे की स्थिति समझ आता है कि भाई बिंजारा घबरा गया। तो कुएं के अंदर से राजा मदनपाल उस बिंजारे को क्या कहता है तो बताया अरे भूत नहीं पैताल नहीं ना कोई जिंद छलावा से, मैं एक दुखिया बंदा सुना दर्द सतका ताड़ा से, मैं एक दुखिया बंदा सुना दर्द सतका ताड़ा से। मदनपाल कहने लगा कि भूत नहीं पैताल नहीं कोई ना कोई जिंद छलावा से, मैं एक दुखिया बंदा सुना डर दहशत का ताड़ा है। और भी उस बंजारे से क्या कहता है अरे कभी कमर था राजा का मोटा वैरागी को न्यासू, अरे दशा बिगड़गी आज मेरी मैं बहुत घना निर्भागी हूँ, दशा बिगड़गी आज मेरी मैं बहुत घना निर्भागी हूँ।
कहने लगा कि भाई कभी कवर था राजा का मोटा बैरागी कोन्या सू दशा बिगड़ गई आज मेरी मैं बहुत घना निर्भागी। बिनजारा समझ जाता कि भाई कोहनो हो कुएं के अंदर कोई दुखिया इंसान है। रस्सी कमंडल के सहारे उस राजा मदनपाल को कुएं से बाहर निकाल लेता है। राजा मदनपाल आप बीती उस बिनजारे को बताता है। बिनजारे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों पगड़ी पलट धर्म के भाई बन जाते हैं। राजा मदनपाल पास की नगरी में एक राजा ब्रिसेन था, यानी कि एक जस्कर नाम का सेठ था। उस सेठ के जाकर के नौकरी करना शुरू कर देता है। उधर से रानी चंद्रप्रभा के क्या हाल होते हैं कि उसके जो राजघराना के जेवर थे उनको बेच करके वो महात्मा जी खा जाता है। पेट भरने के लाले पड़ जाते हैं। तो महात्मा जी कहने लगे भाई मैंने तो जिंदगी में कभी मेहनत की नहीं, मेरे से तो मेहनत होगी नहीं। अब तुम चलो मैं तुमको एक नटनियों के डेरे में लेके चलता हूँ। तुम उनके साथ में नाचने का काम सीख लो जिससे कि अपना पेट गुजारा हो सके। रानी चंद्रप्रभा बड़ी पछताती है। तो देखो उस समय रानी चंद्रप्रभा को अपने बीते दिन याद आते हैं और उन नटनियों से हाथ जोड़ करके रानी चंद्रप्रभा क्या विनती करती है। तो बताया तो रानी चंद्रप्रभा उन नटियों से कहने लगी। तो बताया हे आवो आवो ये सखी नाच सिखावो ये सखी मेरे मन भाया। भाई तो दाम जाके बीच नृत्य बतलाया जी। ओ गाने में पूर्ण हो जा बताया जी। गाने में कौन हो ये बताया जी। राजाओं की रानी होकर नटवी के घर वास करे। महल हवेली किला छोड़ कर पेट भरने की आस करे। महल हवेली किला छोड़ कर पेट भरने की आस करे। छोड़ कर पेट भरने की आस करे। अरे धोखा दे दे पछताऊं, धोखा दे दे पछताऊं। अरे पापी मन को समझाऊं, पापी मन को समझाऊं। समझ नहीं आया तो ढाब जाके गीत दर्द बतलाया जी। गाने मैंने पूर्ण होए बताया जी। गाने मैंने कौन हो छाया जी। बताया रानी कहने लगी कि राजाओं की रानी होकर नटनी के घरवास करें। महल हवेली किला छोड़कर पेट भरने की आस करें। धोखा दे दे पछताऊं, पापी मन को समझाऊं, समझ नहीं आया। तो देखो और दूसरे नंबर रानी चंद्रप्रभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहने लगी बताया मेरे सामने आफत का मन पहाड़ दिखाई दे। भाई कदम कदम पर कांटे चुभते झाड़ दिखाई दे। कदम कदम पर कांटे चुभते झाड़ दिखाई दे। कदम कदम पर कांटे
कि जब रानी चंद्रप्रभा इस प्रकार से उस नटनियों से हाथ जोड़ करके विनती करती है तो नटनियां उस रानी चंद्रप्रभा की हालत देख करके उन पर दया आ जाती है। नटनियां रानी चंद्रप्रभा को नाचना सिखा देती है। रानी चंद्रप्रभा नाचने में इतनी निपुण हो जाती है कि उसकी चर्चा आसपास के इलाकों में होना शुरू हो जाती है। उधर से एक वृषण नाम का राजा था। उस राजा का एक पुत्र जन्म लेता है। वो पुत्र जन्म की खुशी में एक बड़ा उत्सव रखता है। उस उत्सव के अंदर अपने यारे प्यारे रिश्तेदारों को सबको निमंत्रण देता है। यारे प्यारे रिश्तेदारों के अंदर वो जसकरण नाम का सेठ भी आता है। उसके साथ में राजा मदनपाल भी आता है और उन मेहमानों के मनोरंजन के लिए उन नटनियों को बुलाया जाता है। बारी बारी से नटनी अपना नृत्य पेश करती है। जब रानी चंद्रप्रभा का नंबर आता है तो रानी चंद्रप्रभा इतना अच्छा नृत्य पेश करती है कि पूरी सभा के मन भा जाता है। तो राजा सभा की खुशी को देख करके उस रानी चंद्रप्रभा से कहने लगा कि भाई मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो। उधर से राजा मदनपाल रानी चंद्रप्रभा को पहचान जाता है। अपने नाम की अंगूठी उस रानी चंद्रप्रभा के पास में भेजता है। रानी चंद्रप्रभा अंगूठी को देख करके मन में विचार करते कि भाई अभी तक तेरा दुश्मन मरा नहीं, जिंदा है। उधर से राजा वृषसेन कहने लगे भाई तुम्हारे नाच को देख करके मेरे मेहमान बड़े खुश हुए, मांगो तुम क्या मांगना चाहती हो वही तुम्हें मिलेगा। तो रानी चंद्रप्रभा कहने लगी महाराज आपकी सभा के अंदर मेरा एक दुश्मन है, मैं उसको फांसी की सजा चाहती हूँ। तो देखो तुरंत राजा वृषसेन कहने लगे भाई तुम्हारा ऐसा इस सभा में कौन सा दुश्मन है, तुम अभी बताओ, हम उसको अभी तुरंत फांसी चढ़ा देंगे। तो देखो वो अपने पति राजा मदनपाल की तरफ इशारा करती है। राजा वृषसेन के जल्लाद मदनपाल को हथकड़ी डाल लेते हैं और फांसी की तैयारी करते हैं। तो देखो राजा मदनपाल उस राजा वृषसेन से कहने लगा कि महाराज मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो आप मुझे फांसी दी जा रही है। तो देखो राजा मदनपाल रोता हुआ उस राजा वृषसेन से कहने लगा कि महाराज आपकी नगरी में न्याय नहीं है। क्यों कि पहले मेरा कसूर कायम किया जाए उसके बाद में मुझे फांसी दी जाए। तो देखो राजा मदनपाल उस राजा वृषसेन से क्या कहने लगा तो बताया तो देखो मदनपाल उस राजा वृषसेन से क्या कहता है, अरे मेरे साथ में धोखा हो गया या करगी हेरा फेरी, अरे बेशक फांसी दे दे राजा चीज दिला दे मेरी। मेरे साथ में धोखा हो गया या करगी हेरा फेरी, बेशक फांसी दे दे राजा चीज दिला दे मेरी। मेरे साथ में धोखा हो गया करगी हेरा फेरी, वैसे फांसी दे दे राजा चीज दिला दे मेरी। वैसे फांसी दे दे राजा चीज दिला दे मेरी। चीज दिला दे मेरे राजा चीज दिला दे मेरी। अरे वैसे फांसी दे दे राजा चीज दिला दे मेरी। मेरे साथ में धोखा हो गया करगी हेरा फेरी, वैसे फांसी दे दे राजा चीज दिला दे मेरी। वैसे फांसी दे दे राजा चीज दिला दे मेरी। दे दे राजा चीज दिला दे मेरी। साथ में धोखा हो गया करगी हेरा फेरी, वैसे फांसी दे दे राजा चीज दिला दे मेरी। तो देखो मदनपाल उस राजा से कहने लगा, अरे एक तरफा की डिग्री देकर झगड़ा साफ करते हो, बेगुना को सजा मिले यो कि इंसाफ करते हो। बेगुना को सजा मिले या इंसाफ करते हो। ऐसा
ऐसा मोटा पाप करते हो राजा बन बैठे अंधेरी, बेचन फांसी दे दे राजा चीज दिला दे मेरी रे। मेरे साथ में धोखा हो गया करके हेरा फेरी, बेचन फांसी दे दे राजा चीज दिला दे मेरी, बेचन फांसी दे दे राजा चीज दिला दे मेरी, चीज दिला दे मेरी राजा चीज दिला दे मेरी रे। फांसी दे दे राजा चीज दिला दे मेरी, फांसी दे दे राजा चीज दिला दे मेरी। तो देखो मदन पाल उस राजा बृहस्पति से कहने लगा कि एक तरफा की डिग्री देकर झगड़ा साफ करते हो और बेगुनाह को सजा मिलाई हो के इंसाफ करते हो, ऐसा मोटा पाप करते हो राजा बन बैठे अंधेरी, और बेशक फांसी दे दे राजा चीज दिला दे मेरी। तो राजा मदन पाल उस रानी चंद्रप्रभा की तरफ इशारा करके कहने लगा, तो बताया इसके मन की चाई होगी घी का दीवार दस गया, अमृत सुधा का बादल बन करे अमृत धार बरस गया, अमृत का बादल बन करे अमृत धारी बरस गया, अमृत का बादल बन करे अमृत धारी बरस गया। और लोहे के कुंदे में फंस गया, लोहे के कुंदे में फंस गया बियाबान का केरी, बेशक फांसी दे दे राजा चीज दिला दे मेरी, बेशक फांसी दे दे राजा चीज दिला दे मेरी। मेरे साथ में धोखा हो गया करके हेरा फेरी, बेशक फांसी दे दे राजा चीज दिला दे मेरी, बेशक फांसी दे दे राजा चीज दिला दे मेरी। तो देखो बृहस्पति यानी कि राजा मदन पाल कहने लगा कि इसके मन की चाई होगी घी का दीवा चस गया, अमृत सुधा का बादल बनकर अमृत धार बरस गया, लोहे के कुंडे में फंस गया बियाबान का केरी, बेशक फांसी दे दे राजा चीज दिला दे मेरी। तो राजा बृहस्पति कहने लगा जल्लादों से कि भाई तुम एक मिनट रुको, ये क्या कहना चाहता है इसकी बात सुनो, भाई तू क्या कहना चाहता है। तो देखो राजा मदन पाल कहने लगा महाराज जैसा मैं कहता हूं वैसा काम कर दीजिए, उसके बाद में मुझे फांसी दे देना। तो देखो राजा मदन पाल क्या कहता है, तो बताया एक जल का लोटा मंगवा करके जल्दी से तुम मंगवाओ, सूरज माई हाथ जुड़ा करे इस औरत से डरवाओ, सूरज माई हाथ जुड़ा करे इस औरत से डरवाओ, सूरज माई हाथ जुड़ा करे इस औरत से डरवाओ, इसकी वस्तु इसके जाओ, इसकी वस्तु इसके जाओ, इतनी कहत बखेरी, बेशक फांसी दे दे राजा चीज दिला दे मेरी, बेशक फांसी दे दे राजा चीज दिला दे मेरी। मेरे साथ में धोखा हो गया करके हेरा फेरी, बेशक फांसी दे दे राजा चीज दिला दे मेरी, बेशक फांसी दे दे राजा चीज दिला दे मेरी। मदन पाल करने लगा राजा से कि एक जल का लोटा मंगवा करके जल्दी से तुम मंगवाओ, सूरज माई हाथ जुड़ाकर इस औरत से जुड़वा, यानी कि इस औरत के हाथ में वो जल का लोटा दिया जाए और सूरज की तरफ मुख करके इसकी जबान से कहलवा दिया जाए कि जो इसकी चीज मेरे पास में वो इसी के पास में वापस चली जाए। तो देखो राजा बृहस्पति ने एक जल का लोटा मंगवाता है, रानी चंद्रप्रभा के हाथ में दे दिया जाता है, रानी चंद्रप्रभा सूरज की तरफ हाथ जोड़ करके कहने लगी कि भाई इसकी जो चीज मेरे पास है वो इसी के पास में चली जाए। तो देखो बताया कि उस रोज जंगल के अंदर जो अपनी उम्र में से आधी उम्र राजा मदन पाल ने अपनी पत्नी रानी चंद्रप्रभा को दी थी, वो वापस आधी उम्र राजा मदन पाल के पास में आ जाती है, रानी चंद्रप्रभा वहीं पर खत्म हो जाती है। राजा बृहस्पति के ये मामला समझ में नहीं आता है, कहने लगे भाई मुझे ये बात खोल करके बताओ कि बात क्या है। तो देखो राजा मदन पाल सारी बात खोल करके बताता है कि ऐसे ऐसे जंगल के अंदर मैंने इसे अपनी उम्र में से आधी उम्र दी थी और इस औरत ने मुझे मारने का घात विचारा,
इसीलिए मैंने आज मेरी आधी उम्र दी हुई वापस इससे ले ली। तो देखो बताया कि राजा भरतसेन सारी बात समझ जाता है। राजा मदन पाल को जो हथकड़ी लगा रखी थी खोल दी जाती है और अपनी बहन की शादी राजा भरतसेन राजा मदन पाल के साथ में कर देता है। अपने राज में से आधा राज उसको दे देता है। राजा मदन पाल के वो लहर में ठाट बाट हो जाते हैं। इसीलिए बताया कि भाई हमेशा सत्य की जीत होती है और अधर्म का नाश होता है। तो देखो ये छोटी सी कविता आपके सामने सुना दी। तो देखो बताया, अरे छाट छाट कर कही कविता सबके मन को बाती है, ना कुछ कर लेदारी में काफी दुनिया चाहती है, ना कुछ कर लेदारी में काफी दुनिया चाहती है, ना कुछ कर लेदारी में काफी दुनिया चाहती है। उसका दुश्मन के कर सकता, उसका दुश्मन के कर सकता जिसका ईश्वर शांत सवेरी, बेसक फांसी दे दे राजा तीर दिला दे मेरी, बेसक फांसी दे दे राजा तीर दिला दे मेरी, मेरे साथ में धोखा हो गया हेरा फेरी, बेसक फांसी दे दे राजा तीर दिला दे मेरी, बेसक फांसी दे दे राजा तीर दिला दे